Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singh and I am currently a third year MBBS student from Government Medical College and Hospital Chandigarh. अब नीट सिर्फ 15 दिन बाद आ रहा है, जस्ट 15 days away एंड नीट 2025 इज़ देयर फॉर यू गाइज. एंड आई नो इस टाइम पे इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, डीमोटिवेशन, सेल्फ डाउट हो रहा होता है कि यार हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डिज़ायर्ड रिजल्ट, हमारी 2 साल की मेहनत, हमारी 3-4 साल की मेहनत जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा. तो इन दिस वीडियो मैं आपको बहुत ही कम टाइम में, बिकॉज आई नो तुम इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड बहुत ही छोटी वीडियो होगी. मैं बताऊंगी कि लास्ट के 15 डेज में क्या करना है. जस्ट बी विद मी टिल दी एंड बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, बिकॉज वो चीज़ ना लोग यूजुअली नहीं बताते एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. जस्ट बी विद मी थ्रू आउट द वीडियो एंड आई टेल यू वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज एंड यू शुड नो इट. एंड बस तुमने ना मोटिवेटेड रहना है. जो 3-4 चीज़ें मैं शुरू में सम अप करना चाहती हूँ: स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम, स्टे हेल्दी एंड प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज तुम्हारा माइंड अगर फ्रेश नहीं रहेगा तो तुम कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड चलेगा ही नहीं. तुम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे? टेक प्रॉपर स्लीप, 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी है. एंड ट्राई कि तुम प्रॉपर खाना खाओ, प्रॉपर पानी पियो. क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बच्चे देखे हैं कि पूरे 2 साल की मेहनत करके वो नीट वाले दिन उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अपना 100% नहीं दे पाते. तो एक रीज़न ये मत बनने देना कि तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाए, तुम्हें सब कुछ आता है और तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम ख़राब हो जाए. तो ठीक है, तो अभी मुझे तुम्हें डराना ही पड़ेगा, तभी तुम सुनोगे. तभी इसलिए तुम्हें प्रॉपर खाना, प्रॉपर अच्छे से पानी पियो एंड स्टे हेल्दी, स्टे काम, स्टे मोटिवेटेड. किसी और के साथ कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तुमने अपना स्कोर देखना है, तुमने ये देखना है कि तुम कितना इम्प्रूव कर रहे हो पिछले मॉक टेस्ट से. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नीट का एग्ज़ाम शाम में होता है, अब इन 10-15 दिन में वो टाइम पे ही पेपर देना शुरू करो. ठीक है, जो तुम अब मॉक टेस्ट दोगे वो तुम 2 to 5 के टाइम में ही दोगे. तुम और किसी टाइम में मॉक टेस्ट नहीं दोगे. तुम्हें बैठना आएगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हमें दोपहर में सोने की आदत होती है या हमें दोपहर में बहुत आलस आने लग जाता है, हमें बहुत लेजी हो जाते हैं कि नहीं यार अभी तो सोना है या अभी तो रेस्ट करना है, लंच कर लिया, चलो ठीक है अब रेस्ट करो, कोई मूवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, ये सब करो. नो, अब 2 to 5 में जो नीट का टाइम है, जो नीट का एग्ज़ाम का टाइम है, वही 2 to 5 में तुमने एग्ज़ाम देना है. ठीक है, और मतलब मॉक टेस्ट देना है और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है. तुम 10 दिन भी 15 दिन भी तुम ये मॉक टेस्ट 2 to 5 में दोगे, तुम नीट के एग्ज़ाम में ईजिली बैठ पाओगे. तो ये तुम करो 10 दिन के लिए. और हमेशा ये चीज़ याद रखना, जो भी तुम्हारा मॉक टेस्ट का जो रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब जो तुम वो देख रहे हो, तुम्हारा स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में, उसको अब इन 10 दिन में उनकी गलतियां देखना बहुत ज़रूरी है और उन गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है. मैं तुम्हें हर वीडियो में बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट से, अब मेरे पास किसी का कमेंट सेक्शन आया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि उसका 10 मॉक में 200 मार्क्स इंप्रूव हो गए. तो ऐसे ही हर मॉक देते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होता जाएगा. तो इन 10-15 दिन में मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तुम ना वो एक मोमेंटम में रहोगे कि हाँ पेपर देना आता रहेगा, तुम्हें पेपर देना आता रहेगा. बिकॉज तुम्हारा अगर मोमेंटम छूट जाएगा ना एग्जाम देने का, पेपर देने का, तो तुम नीट में ना वो तुम्हारी स्पीड नहीं बनेगी. तो लास्ट के 10-15 डेज में मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो प्लीज़ एक तो अपना कंपैरिजन किसी से मत करना. ठीक है, कि उसके इतने नंबर आ रहे हैं, उसके इतने नंबर आ रहे हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने तुम्हें बतानी थी, क्योंकि मैंने इतना भी देखा है कि हमेशा जो बच्चे, मैं जैसे एलन में पढ़ती थी, जो हमेशा टॉप 10 में आते थे, उनका नीट में स्कोर बिल्कुल गिर गया था, मेरे उनसे ज़्यादा नंबर आ गए थे. तो यार कुछ नहीं पता होता उस दिन क्या होता है. बस अपने ऊपर फोकस करो, किसी से कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और बार बार मैं बोल रही हूँ, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है लास्ट के 10-15 दिन में, क्योंकि तुम्हारी वो स्पीड बनी रहेगी, मोमेंटम बना रहेगा और तुम्हें वैसे ही स्पीड नीट के एग्जाम में रिक्वायर्ड होती है और वो तुम्हें मिल जाती है अगर तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही हो जस्ट बिफोर नीट एग्जाम. ठीक है, और वो ही टाइमिंग में 2 to 5 में करना है. जो 3 घंटे तुमने पेपर में बैठना है नीट के एग्जाम में, वैसे ही टाइमिंग में तुम्हें करना है, ताकि तुम्हें आदत बन जाए उस टाइमिंग में पेपर देने की और तुम्हारा दिमाग उस टाइम पे चलने लग जाए. ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है. अब लास्ट के 15 दिन में तुमने जो फिज़िक्स की फॉर्मूला शीट्स बनाई हैं, जो केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट्स हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी फॉर्मूला शीट्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होंगे, सिर्फ तुम अगर एनसीईआरटी से रिएक्शंस रिवाइज करना चाहते हो, जो भी हॉट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करो. अब देखो, मॉक टेस्ट 3 घंटे का होता है, तुमने 3 घंटे दिन के लगा दिए, बाकी तुम एनालाइज करो, तुम उसका रिविजन करो. अब देखो, तुमने बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की कैसे रिवीजन करनी है, बायो की डायग्राम्स अच्छे से करने हैं, डायग्राम्स बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने. डायग्राम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायग्राम से, और डायग्राम से तुम्हारे वैसे भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है.
इन 10-15 दिन में तुमने पूरी बायो एक बार गो थ्रू करनी है। तुम एक बार जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं सारे एक साथ पढ़ दो, ठीक है, बिकॉज तुमने पूरा पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ना, अब तुमने हॉट टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, कि तुम्हें ये इसको ऐसे होता है, इसको ऐसे होता है। तुमने बायो इन 10-15 दिन में दोबारा रिवाइज करनी है, बिकॉज बायो मेक्स 50% ऑफ योर एग्जाम एंड गिव्स यू मोर मार्क्स, टेक्स लेस टाइम, तो जल्दी से बायो हो जाएगी, ठीक है। तो बायो को अच्छे से रिवाइज करो, फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स पढ़ो, एंड ऑर्गेनिक के रिएक्शंस रिवाइज करते जाओ, फिजिकल के भी फॉर्मूला शीट्स पढ़ो, एंड इनऑर्गेनिक के तुमने एनसीईआरटी के अलावा तुम्हारा कहीं से नहीं आएगा, एनसीईआरटी गो थ्रू करो। रिविजन ऐसे ही होगी तुम्हारी, और किसी तरीके से नहीं हो सकती। तुम हर रोज़ का 3 घंटे का मॉक टेस्ट दोगे और उसके बाद रिवाइज करोगे, और तीनों सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, पूरा पूरा रिवाइज नहीं हो सकता। फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करनी है, ठीक है, और उसमें केमिस्ट्री में तुमने एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उन दोनों के लिए एनसीईआरटी, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुमने सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करनी है, ठीक है। उसके बाद बायो के लिए तुमने डायग्राम्स और तुमने एनसीईआरटी जल्दी से देख लेनी है। हो गया। अब एक चीज़ ना मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, लास्ट के 10-15 दिन में जो तुमने प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन पेपर्स करे होंगे, उसके तुम्हें क्वेश्चंस, मतलब जो तुम्हारी गलतियाँ थी वो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली रिवाइज योर पिछली जो नीट के एग्ज़ाम की मिस्टेक्स थी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मिस्टेक्स थी वो रिवाइज करो। बिकॉज क्या होगा कि जो तुम्हारा अभी भी नीट का एग्जाम आएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ इट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, मतलब सिमिलर टाइप आएगा, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देंगे, वो कभी कभार हो जाता है, बट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न आता है। तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, गलतियाँ रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने तो बुक ले रखी थी, पिछले जो 10-15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे उनकी बुक ले रखी थी, तो जो भी क्वेश्चन थे मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ था और उनको मैंने कर लिया था, रिवाइज कर लिया था, सारी गलतियां रिवाइज कर ली थी कि अगर ऐसा आया तो मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है, अगर ऐसा आया तो मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब कई बच्चे होंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर नहीं करे हैं, अभी भी तुम्हारे पास 10 दिन हैं, ठीक है, तुम 10 क्वेश्चन पेपर पिछले साल के अभी करो, प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता लगेगा तुम कहाँ खड़े हो और तुमने कैसा पेपर अटेम्प्ट करना है, तुम्हारा कैसा पेपर आएगा। अब एक चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, जो मैं शुरू में बोल रही थी कि तुम्हें ज़्यादा लोग नहीं बताएंगे, कि अगर तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम है तो उससे 2-3 दिन पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर दो। क्यों मॉक टेस्ट देना बंद करना है? क्योंकि अगर बाय चांस भगवान ना करे तुम्हारा थोड़ा सा स्कोर खराब आ जाता है, ऊपर नीचे आ जाता है, तुम सारा डीमोटिवेट हो जाओगे। इट्स नॉट दैट तुम्हें कम आता है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कभी कभार स्कोर नहीं आता जस्ट बिफोर नीट एग्जाम, ठीक है। मैंने भी अपने नीट के एग्जाम से 1-2 दिन पहले पेपर देना बंद कर दिया था। मैंने अपने मॉक टेस्ट सारे पहले ही ख़त्म कर लिए थे। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी बच रहे हैं तो कुछ नहीं होता, बस नीट के एग्जाम से 1-2 दिन पहले मॉक टेस्ट नहीं करना। देखो मैं ये नहीं कह रही कि स्कोर बुरा ही आएगा, अच्छा भी आ सकता है, बट हमने वो वाली चीज़ नहीं लेके चलनी कि बाई चांस अगर बुरा आ गया तो सारी डीमोटिवेशन, मतलब एकदम से आ जाए कि डीमोटिवेट हो गए, अब तो क्या होगा, नीट का एग्जाम अच्छा नहीं होगा। तो हमने वो स्कोप रखना ही नहीं है कि तुम्हारा थोड़ा सा स्कोर कम आया और तुम डीमोटिवेट हो गए जस्ट बिकॉज इतना स्ट्रेस हो रहा होता है। तो वो हो जाता है कभी कभार कि हाँ स्कोर कम हो गया, ठीक है। तो 2 दिन पहले नहीं देना, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना। ये तुम्हें काफ़ी लोग नहीं बताते, वो कहते हैं कि एंड तक, लास्ट डे तक मॉक देते रहो, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं देना चाहिए। बाई चांस स्कोर कम आ जाता है तो सारी डीमोटिवेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से तुम्हारा नीट का एग्जाम खराब हो जाता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, बट ऐसा नहीं होता, वो जस्ट स्ट्रेस होता है, इस वजह से कभी कभार स्कोर कम आ जाता है। इस टाइम पे तुम्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, स्ट्रेस, डीमोटिवेशन एंड इतना ज़्यादा तुम्हें एंजाइटी हो रही होगी कि यार हमारा होगा कि नहीं होगा। तुमने इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये बिल्कुल नेचुरल होता है, सबके साथ हो रहा होगा, कोई भी तुम एग्जाम तो ये बिल्कुल नेचुरल होता है। तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं लेने की ज़रूरत है, बस तुमने कोई कंपैरिजन नहीं करना। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम, टॉक टू योर मॉम डैड, टॉक टू योर सिस्टर ब्रदर, कोई भी है, बस वेंट आउट करो अगर कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। एंड ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, टेक प्रॉपर स्लीप। मैं बार बार बोल रही हूँ, 2 से 5 में पेपर देना है। कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो इन 10-15 दिन में, कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो 2 से 5 में मॉक टेस्ट देना है, ताकि तुम्हारा माइंड हैबिचुअल हो जाए कि यार इस टाइम पे एक्टिव रखना है अपने आप को, इस टाइम पे दिमाग चलाना है। तो अगर तुम 10 दिन ये लगातार करोगे तो नीट के टाइम में भी 2 से 5 में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज तेज चलेगा। ट्राई करो कि तुम दिन के टाइम मत सो, क्योंकि वो फिर तुम्हें नीट में भी, नीट के एग्जाम वाले दिन भी तुम्हें नींद आएगी। तो तुम दिन में ट्राई करो कि अवॉइड करो, मत सो, रात में टेक प्रॉपर स्लीप
एंड नीट से 1-2 दिन पहले मॉक टेस्ट मत देना, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से स्कोर कम हो जाता है। अच्छे से रिवीजन करते रहो, फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स पढ़ते रहो, बायो अच्छे से डायग्राम्स देखो, रिवाइज करो 10 दिन में, क्योंकि बायो में बार बार कह रही हूँ तुम्हें ज़्यादा मार्क्स लेके जाएगी कम टाइम में। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों एनसीईआरटी से देखो, रिएक्शंस देखो, और फिजिक्स जो फिजिकल केमिस्ट्री है, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री है, उनके भी न्यूमेरिकल्स के जो तुमने फॉर्मूला शीट्स बनाई होंगी वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। जस्ट स्टे मोटिवेटेड, ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो यू कैन डू इट, यू विल डू इट। अच्छा होगा एग्जाम, नीट 2025 को क्रैक कर देना है, बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।